लर्निंग मेथड्स इन जावा। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू मेथड्स इन जावा। सो मेथड्स क्या होती है, ब्लॉक ऑफ कोड होती है जो कि हमारे पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करवाती है। और ये कहाँ पे होती है डिफाइंड, ये हमारी क्लासेस के अंदर डिफाइंड होती है। और ये क्या करती है, हमारे कोड को रीयूजेबल बनाती है, इनहेंस बनाती है और रीडेबल बनाती है। क्यों रीडेबल बनाती है, जैसे कि अगर एक लाइन में हम सारा कोड लिख दें हमारी क्लास के अंदर तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये क्या करती है, जैसे हमें स्मॉल स्मॉल टास्क बनाती है तो हम उसको क्या करते हैं, कॉल करते हैं। जैसे कि मुझे डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए मैंने अलग मेथड बना दी, मुझे एडिशन करना है परफॉर्म तो मैंने उसके लिए डिफरेंट मेथड बना दी। मतलब जो भी स्पेसिफिक टास्क करना है उसके लिए मैंने सेपरेट मेथड बना दी। तो ये क्या है, एक रीयूजेबल हो सकती है और एकदम रीडेबिलिटी फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, मतलब मॉड्यूलराइजिंग मतलब डिवाइड करते हैं स्मॉल स्मॉल पार्ट में। अब स्टार्ट करते हैं कैसे मेथड को डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमें मेंशन करना पड़ेगा एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर यानी कि किस टाइप की विजिबिलिटी है उस मेथड की, कैसे विजिबल है, यानी कि वो पब्लिक है, प्राइवेट है या किस तरह का है। तो यहाँ पे हमें वो मेंशन करना पड़ेगा। फिर रिटर्न टाइप यानी कि वो क्या रिटर्न कर रहा है, कुछ वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो इंटीजर है या वॉइड टाइप है या स्ट्रिंग टाइप है, वो मेंशन करना पड़ेगा। मेथड नेम हमेशा जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल से होता है और जो सेकंड लेटर होता है हमेशा कैपिटल से होता है, मतलब केमल केस फॉलो करते हैं। यहाँ पे हमें जितने भी आर्गुमेंट्स पास करना है वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। फिर यहाँ पे हमारी कोड को लिखते हैं एंड देन फाइनली रिटर्न टाइप। अगर ये इंटीजर रिटर्न टाइप है तो हमें रिटर्न करवाना पड़ेगा एक इंटीजर वैल्यू को यहाँ पे। एंड अगर ये वॉइड टाइप है तो ये ऑप्शनल रहेगा, क्योंकि वॉइड टाइप का डिफ़ॉल्ट ही रिटर्न टाइप जो है 0 होता है। तो हमें अगर वॉइड टाइप रिटर्न टाइप मेंशन कर रहे हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम कंपोनेंट्स पे आते हैं तो सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर की बात करते हैं। तो ये क्या बताता है, हमें विजिबिलिटी ऑफ द मेथड बताता है, लाइक पब्लिक है, प्राइवेट है या प्रोटेक्ट है हमारी मेथड। रिटर्न टाइप क्या शो करता है कि हाँ स्पेसिफाई करता है कि क्या रिटर्न कर रही है हमारी मेथड, कुछ वैल्यू रिटर्न कर रही है या कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रही, वॉइड टाइप है, इंटीजर टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है, क्या टाइप है। मेथड नेम स्पेसिफाई करता है यूनिक आइडेंटिफायर, मतलब हर किसी का एक नाम होता है, जैसे मेरा एक नाम है, आपका एक नाम है, तो वैसे ही हमारी मेथड का भी एक यूनिक सा नेम है जिसकी हेल्प से हम कॉल करते हैं। पैरामीटर लिस्ट, यहाँ पे हम वैल्यू पास कर देंगे, जिससे जैसे कि अगर हमारी मेथड में कुछ हम टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं तो उसमें भी कुछ वो वैल्यूज़ ले रहे होंगे, वैल्यूज़ का यूज़ कर रहे होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं उसको डायनेमिकली पास करवाते हैं वैल्यूज़ को। और ये कितने भी हो सकते हैं, कोई लिमिटेशंस नहीं है। अब एग्ज़ाम्पल पे आते हैं। तो मैंने एक क्लास बनाई पब्लिक क्लास एग्ज़ाम्पल, जिसमें मैंने एक ऐड नंबर्स की मेथड बनाई जो कि क्या है, पब्लिक है और इंटीजर रिटर्न टाइप है। और ऐड नंबर्स उसका नाम है, ये 2 वैल्यूज़ ले रही है ए और बी। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले नाम से पता चल रहा है कि नंबर्स को ऐड करी, तो हमेशा नाम इस तरह से बनाना चाहिए जो मीनिंगफुल हो, ताकि रीडेबल हो, लोग समझ जाए कि हाँ ये इस मेथड ये टास्क परफॉर्म करेगी। नाउ अब हम बॉडी पे जाते हैं तो इंटीजर सम मतलब एज और प्लस बी का जो भी सम आएगा वो हमने सम में स्टोर करवा लिया। अब जो सम है वो रिटर्न करे, क्योंकि इंटीजर टाइप हमने रिटर्न टाइप दिया तो हमेशा रिटर्न टाइप ज़रूर आएगा। अगर अपन ये भूल जाएंगे तो ये एरर देगी, इसलिए हमने रिटर्न लिखा और जो सम वैल्यू है वो हम रिटर्न टाइप करवा रहे हैं। अब हमने एक और मेथड बनाई, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले मैसेज, इसका रिटर्न टाइप है वॉइड। अब ये कोई कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं करवा रही, जस्ट हमारे जो भी हमें प्रिंट करवाना है वो प्रिंट करवा रही है। ठीक है, जस्ट ये हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा अगर हम इस मेथड को कॉल करेंगे। अब हमारी ये कहाँ से कॉल होते हैं, हमारी मेन मेथड से कॉल होते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर क्लास का जिसमें भी हमारे मेथड्स है। अब मैंने एग्ज़ाम्पल को कॉल किया, एग्ज़ाम्पल से हमने ऐड नंबर्स को मेथड को कॉल किया जो कि 2 पैरामीटर्स ले रहे 5 और 7। अगर हमने इससे ज़्यादा वैल्यूज़ दे दी तो ये एरर थ्रो करेगा। यहाँ पे 2 ही वैल्यूज़ ले रही है, इंटीजर है और इंटीजर भी, तो 2 ही वैल्यूज़ हमें पास करनी है, ना तो कम ना तो ज़्यादा। ठीक है, तो 5 और 7 हमने पास किया, जो कि यहाँ पे गया 5 और 7, 5 + 7 कितना हुआ 12, तो सम की वैल्यू होगी 12, तो हमें रिजल्ट में क्या मिल जाएगा 12।
नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पर रिजल्ट में मिल जाएगा हमें 12। अब डिस्प्ले मैसेज कॉल करेगी तो हम डायरेक्ट डिस्प्ले मैसेज के पास गए और ये जस्ट मैसेज प्रिंट कर दी हेलो जावा मेथड्स। सो ये दिस इज़ द एग्जाम्पल। नाउ मेथड को कॉल कैसे करते जो अभी हमने बताया, जस्ट हमें जो भी क्लास हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम उस मेथड के जो भी नेम है उसको कॉल करते हैं, जो भी पैरामीटर्स है। अगर वो पैरामीटर्स नहीं ले रही तो कुछ पैरामीटर्स पास करना नहीं है, अगर वो पैरामीटर्स ले रही तो हमें जस्ट पैरामीटर पास कर देना है। रिटर्न स्टेटमेंट अभी हमने बताया, अगर कुछ रिटर्न करी तो हमें उसका रिटर्न टाइप मेंशन करना पड़ेगा, वॉइड है तो ज़रूरी नहीं है। अब एक कंप्लीट सोर्स कोड मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। मैंने यहाँ पे एग्जांपल है कैलकुलेटर का, तो मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाई इंटीजर ऐड, पब्लिक इंटीजर ऐड, जो कि 2 नंबर्स का सम कर रही है, और जो मैं पास करूँगी ए और बी की वैल्यू जो कि रिटर्न करेगी उन दोनों का सम। यहाँ पे मैंने डबल वैल्यूज़ का सम किया है, इस मेथड में मैंने मल्टीप्लाई किया ए और बी की वैल्यू को। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये मेथड जो भी स्ट्रिंग लेगी उस मेथड को वो यहाँ पे प्रिंट करवा देगी। ये मेथड ये कोई रिटर्न टाइप नहीं, रिटर्न नहीं करेगी क्योंकि वॉइड है। अब कैसे हम इन सबको कॉल करेंगे, सबसे पहले हमारी क्लास को हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कैलकुलेटर का नाम का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। अब जो भी मेथड्स उन सब कॉल किया जो रिटर्न टाइप ले रही है, तो उसके लिए मैंने एक रिटर्न मतलब उसके लिए हमने एक वेरिएबल बनाया कि उसमें स्टोर करवा लिया और उसे हमने प्रिंट करवा लिया, कुछ इस तरह से प्रिंट करवा लिया। और जो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही है हमने डायरेक्ट उसको कॉल किया। तो आप एक बार इसको अच्छे से देखिए, मैंने क्योंकि अपने ये पूरे नोट्स मैंने ही क्रिएट करे हैं, आप प्लीज़ यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए और ये पूरा अच्छे से रीड करिए और अंडरस्टैंड करिए। थैंक यू।